जब आपको तलब मचती है ना कुछ करने की, तो आप उसे किए बिना रह नहीं सकते। जैसे एक जुगारी, एक ड्रिंकर, एक स्मोकर, एक एडिक्टेड इंसान जो काम कर सकता है उस चीज के लिए जो उसे चाहिए और किसी भी कीमत पर चाहिए, तो वो काम उससे बेहतर कोई इंसान नहीं कर सकता। ये होती है अर्ज कुछ करने की, ये होता है कुछ पाने का डिजायर। लोग पूछते हैं मेरे अंदर क्या है जो मुझे इतना मोटिवेटेड, इतना एनर्जेटिक रखता है, तो उनसे मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ कि मुझे डर लगता है एक नॉर्मल लाइफ जीने से, एक आम इंसान की तरह रहने से। और यही वजह है जो मेरे अंदर एक पागलपन पैदा करता है अपनी लाइफ को बदलने का। मेरे अंदर एक चीज है जिसकी वजह से मैं हमेशा अपने मेहनत के नशे में रहता हूँ, वो है सक्सेस का पागलपन। जिससे ये नशा हो गया, फिर उससे बड़ा नशेड़ी आपको कहीं और नहीं दिख सकता। और ऐसे ही अपने गेम के लिए पागलपन मैंने इस बंदे में देखा है जिसकी मैं आज बात करने वाला हूँ इस वीडियो में। कहते हैं किसी भी ओवरनाइट सक्सेस के पीछे सालों की मेहनत होती है, एक पागलपन होता है उस सपने के लिए। और ऐसा कुछ पागलपन था एक माली के बेटे में फुटबॉल के लिए, और इसी पागलपन ने उसे क्रिस्टियानो रोनाल्डो बना दिया, जिसकी आज दुनिया दीवानी है, जो आज हर फुटबॉल लवर की दिल की धड़कन है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ फुटबॉल की पहचान क्रिस्टियानो रोनाल्डो की। आज सब ये जानते हैं कि ये बंदा आज अरबों के बंगले में रहता है, करोड़ों की गाड़ियों में घूमता है, पर इस कामयाबी के पीछे का स्ट्रगल सिर्फ कुछ लोग ही देख पाते हैं। और आज इस वीडियो में इनके कुछ किस्से सुनने के बाद आप भी बोलेंगे कि कामयाबी ऐसे लोगों से दूर रह ही नहीं सकती। रोनाल्डो के कुछ बताते हैं कि एक दिन उन्होंने अपनी ऑफिस की खिड़की से कुछ पेड़ों को हिलते देखा। उन्हें लगा कुछ मीडिया वाले जासूसी कर रहे हैं, पर पूछताछ करने पर पता चला कि रोनाल्डो उन पेड़ों के बीच अकेले प्रैक्टिस कर रहे थे ताकि अपनी स्किल्स को और इम्प्रूव कर सके। जब ट्रेनिंग के बाद बाकी टीममेट्स शावर लेने चले जाते हैं, तब भी रोनाल्डो अकेले प्रैक्टिस किया करते थे। और शाम 6 बजे जहां हमारा ऑफिस छूटना होता है, वहां 5 बजे ही तैयार होकर बैठ जाते हैं, क्योंकि जो हम कर रहे हैं उसमें हमारा पैशन ही नहीं है। हम तो बस किए जा रहे हैं, भीड़ के साथ चले जा रहे हैं। रिसर्च से पता चला है कि 96% लोग अपने पैशन को कभी फॉलो ही नहीं करते, और यही 96% लोग उन 4% लोगों के लिए काम करते हैं जो 100 बार हारने के बावजूद भी फिर से खड़े होने को तैयार हैं। लूजर्स हमेशा बहाने बनाते हैं, पैसा नहीं है, स्किल्स नहीं है, सपोर्ट नहीं है, वगैरह वगैरह। पर विनर्स ऐसे हालातों में भी रास्ते खोज ही लेते हैं। रोनाल्डो की लाइफ में कई मुश्किल आई, पर ये मुश्किलें इस बंदे के हौसले को हिला तक नहीं पाई। 12 साल की उम्र में इस बंदे को फुटबॉल के लिए अपनी फैमिली से दूर रहना पड़ा। 15 साल की उम्र में डॉक्टर ने इन्हें फुटबॉल खेलने से मना कर दिया, पर तब तक तो ये गेम इस बंदे की जान बन चुका था। और अब इनके पास 2 रास्ते थे, एक फुटबॉल खेलना छोड़ दो और दूसरा एक रिस्की सर्जरी कर लो। और कोई शक नहीं कि रोनाल्डो ने दूसरा रास्ता चुना। इससे उभरे नहीं थे कि दूसरी प्रॉब्लम उनकी लाइफ में आई। ज्यादा शराब पीने की वजह से उनके पापा की डेथ हो गई, और इसने रोनाल्डो को बहुत बड़ा सदमा पहुंचाया। पापा की डेथ के बाद घर का खर्चा चलाने के लिए उनकी मॉम को दूसरों के घर में काम तक करना पड़ा। इतनी मुसीबतों के बावजूद इस बंदे ने अपने पैशन के लिए मेहनत करना नहीं छोड़ा। ये होता है पागलपन, अपने पैशन के लिए, अपने सपनों के लिए। और ऐसे ही पागल लोग आगे चलकर दुनिया के लिए मिसाल बन जाते हैं। रोनाल्डो के फिटनेस कोच मोरी बताते हैं कि चैंपियंस लीग का मैच खेलने के बाद रोनाल्डो रात को 2 बजे शहर लौटे और उनके सारे साथी घर चले गए। वहां रोनाल्डो सीधा ट्रेनिंग सेंटर जाकर वर्कआउट करते हैं। मैच जीतने के बाद दुनिया का इतना महान खिलाड़ी बनने के बाद भी ये बंदा रुकने का नाम नहीं ले रहा था। और यही होता है विनर्स एटीट्यूड, जो दूसरों से नहीं खुद से कॉम्पीट करते हैं, खुद को और बेहतर बनाने के लिए। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि रोनाल्डो से बेहतर फुटबॉल प्लेयर्स नहीं है, पर इनके जैसा हार्डवर्क कोई और नहीं कर पाता। और इसी हार्डवर्क की वजह से कामयाबी इनके कदम छूती है। दोस्तों, नंबर 1 बनना जितना मुश्किल है, उससे कई गुना ज्यादा मुश्किल है नंबर 1 बने रहना। और रोनाल्डो हर रोज वो सब कुछ करते हैं जो उन्हें नंबर 1 बनने के लिए चाहिए। रोनाल्डो के एक दोस्त उनके बारे में बताते हुए कहते हैं कि ट्रेनिंग सेशन के लिए सबसे पहले रोनाल्डो फील्ड में आते हैं और दिन भर की हार्डकोर प्रैक्टिस के बाद सबसे लास्ट घर जाते हैं। ऐसा ही एक किस्सा बताते हुए कहते हैं कि दिन भर की प्रैक्टिस के बाद वो रोनाल्डो के घर चले गए उनके साथ डिनर करने के लिए। उनके साथ डिनर के बाद उन्हें लगा कि रोनाल्डो अब रेस्ट करेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ और ये बंदा फुटबॉल लेके वापस प्रैक्टिस करने चला गया। रोनाल्डो की वाइफ से पूछने के बाद उन्हें बताया कि ही इज नेवर सेटिस्फाइड विथ हिज प्रैक्टिस। वो हमेशा से कुछ ज्यादा करना चाहते हैं और वो करते भी हैं। और यही उनकी कामयाबी का कारण है जो उन्हें रोनाल्डो से द ग्रेट फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो बनाता है। ये कहानी सुनने के बाद क्या तुम्हारे अंदर है ऐसा पागलपन जो हर दिन सुबह सूरज उगने से पहले तुम्हें मजबूर कर दे अपने बेड से उठने के लिए? अगर इस वीडियो ने आपके अंदर थोड़ी सी भी आग लगाई है
तो आखिर में बस इतना कहना चाहूंगा कि जिस मसीहा को तुम दुनिया में ढूंढ रहे हो वो तुम खुद हो। मेहनत भी तुम्हें ही करनी है और उसका रिजल्ट भी तुम्हें ही मिलेगा। 1000 बार हारने के बाद भी वापस खड़े होने की हिम्मत रखना, क्योंकि दुनिया भरी पड़ी है गिव अप करने वाले लोगों से, और यही वजह है कि कुछ एक्सेप्शन ही दुनिया बदलते हैं। सो स्टे स्ट्रॉन्ग, बी ब्रेव एंड गो बियॉन्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।